नवीन सर क्लासेस जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट को बुनियाद बनाकर मैंने एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ा किया जो सरकार और प्रशासन द्वारा रजिस्टर्ड है और उस एनजीओ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरी अपनी एक पदाधिकारी कार्यकारिणी है जिसमें मेरे सम्मानित पदाधिकारी और सदस्य हैं और हम सभी मिलकर डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देश में शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण की मुहिम जारी है और उम्मीद करते हैं कि आप भी उसमें बढ़ चढ़कर हमारा साथ दें। और इसी सिलसिले में आज इस वीडियो में मेरे यहाँ बाईं तरफ एक सम्मानित व्यक्ति मेरे पास खड़े हुए हैं जिनका छोटा सा नहीं बहुत ही बड़ा परिचय मेरी नजरों में है कि ये हमारे समाज के हैं और सबसे बड़ी बात ये एक शिक्षक हैं। ये राजकीय विद्यालय में कार्यरत हैं और टोंक जिले से जयपुर में यहाँ पधारे हैं। चांदपोल स्थित यज्ञशाला की बावड़ी पुरानी बस्ती में वाल्मीकि समाज के बीच। यहाँ पर आदरणीय के नाम का परिचय मैं देना चाहूंगा। आदरणीय का नाम है श्री सीताराम बोरट जी, जो कि एक राजकीय शिक्षक हैं और अच्छे से ईमानदारी से कर्मठ स्वभाव के साथ संवैधानिक नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा जारी रख रहे हैं। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम जो इन्होंने आज किया है कि ये यहाँ पर खुद चलकर मेरे पास आए। सर एम आई राइट? बिल्कुल राइट। आदरणीय सीताराम जी ने मुझे फोन किया और मेरे पास आए चांदपोल में, और वहां से चांदपोल से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास अपने स्तर पर आए हैं, पैदल चलकर आए। उसके बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने इनसे पूछा कि सर मैं आपको नहीं जानता हूं, आप मुझे कैसे जानते हैं? तो सर ने बताया कि सर आपको मैं आपके काम की वजह से जानता हूं कि जो काम संस्थान और संगठन मिलकर नहीं कर पा रहे हैं वो काम आप धरातल पर कर रहे हैं। जो काम प्रशासनिक अधिकारियों के हैं वो काम आप अकेले निजी स्तर पर कर रहे हैं। तो मैंने सर को परिचय दिया कि सर अब ये काम मैं निजी नहीं कर रहा हूं बल्कि एनजीओ जिसका नाम है अंबेडकर शैक्षणिक सामाजिक कल्याण संस्थान, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, जहां हम अभी उपस्थित हैं। हम इस संस्थान के माध्यम से अब कार्य को दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से करने वाले हैं। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय सीताराम बोरट जी ने, जो कि एक राजकीय शिक्षक हैं, सरकारी विद्यालय के अध्यापक हैं, उन्होंने इस बात के महत्व को समझा और खुद अपनी इच्छा से कहा कि सर मैं आपके इस संस्थान के लिए अपनी मेहनत की कमाई में से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मूल मंत्र पे बैक टू सोसाइटी का पालन करते हुए कुछ कंट्रीब्यूट अमाउंट देना चाहता हूं ताकि आपका संस्थान आगे बढ़े। आप उनसे किताबें खरीदें या बच्चों के पढ़ाई में आने वाले संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए उनको खरीदें। तो मैं सर के जो हमारे सर जो खड़े हुए हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो बातें अभी तक मैंने कही है क्या उनमें किसी भी तरह का कोई झूठ या कोई गलत बात है या नहीं है या सच है, तो आप अपने श्रीमुख से बताइए। एनएस चावड़िया जी सर, आज आपसे मिलकर के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप जैसे लोग समाज के युवाओं को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं और आप जैसे लोग अगर ये कार्य समाज के लिए करते रहेंगे तो मैं मानता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य से हमारे जो युवा हैं वो बहुत आगे बढ़ेंगे और इसी मेहनत और जज्बे से जो आप कार्य कर रहे हैं, मैं आपको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं और वर्तमान के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी गति से कार्य करते रहिए और समाज द्वारा और समाज के प्रति अगर आप इस तरह का जो है कार्य करेंगे तो समाज भी आपको किसी प्रकार आपकी मदद करने में पीछे नहीं रहेगा। आप ये कार्य करते रहिए, समाज आपके साथ है। और फिर से मैं एक बार आपको इस कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मुहिम चला रखी है। हम सब आपके साथ हैं। चावड़िया जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सर। सर ने जो 1100 रुपए की अनुदान राशि दी है, संस्थान के कोषाध्यक्ष साहब गणेश सारसर जी, जो कि नवीन सर क्लासेस जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी भी हैं, और इन्होंने कोषाध्यक्ष का पद का कार्यभार संभालते हुए 1100 रुपए स्वीकार किए हैं और प्रशासनिक गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने सर को रसीद बुक से रसीद भी निकाल कर दी है। तो सर आप सर को प्रदान करेंगे? जी लीजिए सर, इधर आ जाइए, आप मेरे पास में आ जाइए जी। सर बहुत बहुत बधाई। और सर एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं। आपने कहा कि आप मुझे कोई किताब दीजिएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानने के लिए या हमारे समाज से जुड़ने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा निजी विचार है कि अगर हमने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ लिया है और उनके किए गए महान प्रयासों को, संघर्षों को समझकर स्वीकार कर लिया है, तो फिर हमें अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो जो कर गए हैं उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये बात आपको लगता है सही है तो आपका प्यार, साथ, समर्थन, सहयोग ज्यादा से ज्यादा अंबेडकर शैक्षणिक सामाजिक कल्याण संस्थान को मिले, हमें मिले, प्रत्येक सदस्य पदाधिकारी को मिले, ताकि हमारे कार्य में गति प्रदान हो। आपके सर इसी कार्य को देखते हुए भीम दुपट्टे के साथ मैं आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास करने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि जिसके कंधों पर बाबा साहब है उसके कंधों पर देश की, समाज की जिम्मेदारी है। और रही बात बुक की, तो ये एक बुक है घर घर बाबा साहब। ये मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को देता हूं जो इसका हकदार है और उम्मीद ये करता हूं कि आप इसको पढ़ें, समझें और इसमें लिखी हुई बातों को अपने विद्यार्थियों के माध्यम से आगे प्रचारित प्रसारित करें। जय भीम सर।
जय भीम। बहुत जय भीम। शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और इसी तरह से आप हमें प्रेरित करते रहें सर।